हाय गाइस, आई एम अदनान एंड यू आर वाचिंग टेक विथ इंजीनियर चैनल। मैं आज Redmibook 15 Pro का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये लैपटॉप आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, इसमें क्या बेटर फीचर्स है और ये किस प्राइस रेंज में आने वाला है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें इंटेल की तरफ से लेटेस्ट टाइगर लेक 11 जनरेशन H प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड्स के साथ में आता है और ये प्रोसेसर 4.4 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक के साथ में आता है, जिसको हम 5 गीगाहर्ट्ज तक टर्बो क्लॉक कर सकते हैं। अगर रैम की बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें 8 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम देखने को मिलती है और अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें 512 GB की NVMe SSD देखने को मिलती है। इस लैपटॉप में हमें सिर्फ एक ही वेरिएंट रैम और स्टोरेज देखने को मिलेगा, कोई और दूसरा रैम और स्टोरेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इस लैपटॉप के नाम से हमें पता चलता है कि इस लैपटॉप में हमें 15.6 इंच का फुल HD 1080p डिस्प्ले मिलने वाला है। और अगर बैटरी की बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें 45 वाट आवर की बैटरी मिलने वाली है, जो कि 65 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेगा। और अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये लैपटॉप हमें 10 आवर्स तक की बैटरी लाइफ देता है। और अगर अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप में हमें USB 3.2 के 2 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और USB 2.0 का एक पोर्ट, RJ45 का एक पोर्ट देखने को मिलता है, 3.5 mm का भी जैक देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें HDMI पोर्ट्स, साथ ही साथ हमें इसमें SD कार्ड रीडर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर कीबोर्ड की बात की जाए तो इस लैपटॉप में हमें फुल साइज़ का कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है, जो कि 1.5 mm ट्रैवल के साथ में मिलता है। और अगर कलर्स के बारे में बात की जाए तो ये लैपटॉप हमें इंडिया में सिर्फ अभी एक ही कलर वेरिएंट में मिलने वाला है, जो कि चारकोल ग्रे कलर है, जो अराउंड थोड़ा ब्लैक और ब्लूइश के बीच में आता है। और अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो इस लैपटॉप की प्राइस इंडिया में अभी 50,000 रुपीज़ है। और ये था कंप्लीट इस लैपटॉप के रिव्यू के बारे में। अगर मैं कहूँ कि ये लैपटॉप आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो आप डेफिनेटली इस लैपटॉप को ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 कोर 8 थ्रेड के साथ में आता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें हाईएस्ट स्पीड वाली रैम भी देखने को मिलती है और इसके अंदर हमें इंटेल का इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिलता है, जो कि प्रोसेसर के साथ में APU की तरह आता है, जो कि इंटेल की तरफ से इंटेल इरिस X ग्राफिक्स है इसके अंदर। अगर सॉफ्टवेयर यूसेज के बारे में बात करें तो इसके अंदर हम इजीली एडिटिंग सॉफ्टवेयर और डेली टास्क तो आराम से ही कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। सो ये लैपटॉप स्टूडेंट और ऑफिस वर्क के लिए एक अच्छा लैपटॉप है, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको किसी और कंपनी की तरफ से नहीं मिलने वाला है। सो मेरी तरफ से ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस लैपटॉप को बाई कर सकते हैं। 50,000 के अंदर ये सबसे बेस्ट लैपटॉप है। ये लैपटॉप Xiaomi के मी नोटबुक से भी कंपटीशन करता है, बट Xiaomi के मी नोटबुक और Redmibook के अंदर डिफरेंस ये है कि मी नोटबुक के अंदर हमें डेडिकेटेड ग्राफिक दिया गया है और इसके अंदर हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं दिया गया। इसके अंदर इनबिल्ट जो प्रोसेसर के साथ में ग्राफिक आता है वही दिया गया है। ये था कंप्लीट रिव्यू इस लैपटॉप के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि आपके इसी तरह की टेक रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, मैं उस पर नई वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। और मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दो, प्लीज़ उसे जाकर फॉलो करो। थैंक यू।